Okay, so we are going to start a mock interview for our student Aman Singh. Hello, Aman. Yes, sir. So Aman, you are going for interview at NPCI, NPCI. right? Yes, sir. Okay. And is this through GATE score or through written exam? Sir, GATE score. GATE score. What was your GATE score this year? सर इस ईयर का नहीं सर, 2020 का सर, 2020 749 सर. 749 in civil engineering, right? Yes, sir. Okay. So Aman, start with your introduction. Yes, sir. My name is Aman Singh Kushwaha. I'm from Ambikapur, Chhattisgarh. I done my Bachelor's of Engineering from Oriental Institute of Science and Technology, Bhopal, and currently I'm pursuing my Masters in IISc Bangalore in Geotechnical major. And my MTech project, which is ongoing, it is a segregation of soil mixture. Okay. So MTech, how many semesters you have completed? Sir, two complete sir. What to complete this year? Yes, yeah, तीसरा semester चल रहा है. You are working on thesis work, right? हाँ, yes sir. अभी just यही 15 दिन पहले ही एडवाइजर अलर्ट हो गया है मेरे को और प्रोजेक्ट मिल गया है. अभी प्रोजेक्ट डिसाइड हुआ है, right? Yes, yes sir, yes sir. Okay, so it means one semester you have to complete in this project, right? No sir, one semester, total 2 semesters sir. One semester for work, or I think one semester for thesis work sir. So you need one more year. नो सर, जैसे मैं अभी थर्ड सेमेस्टर में हूँ, अभी मेरे को एडवाइजर मिल गया है और प्रोजेक्ट मिल गया है. तो अभी जैसे अभी मेरा 3 कोर्स और बचा हुआ है, तो कोर्स वर्क भी चलेगा और प्रोजेक्ट का भी कुछ काम चलेगा. तो जैसे सर ने बताया कि दिसंबर तक हम लोग 70 से 80% वर्क कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद जो थीसिस राइटिंग और जो प्रेजेंटेशन का काम है वो तुम 4th सेमेस्टर में करना. Okay, but suppose we provide you joining just after 2 months, then what will you do? सर, जैसे प्रोफेसर ने सब बताया, सबको बताया हुआ है कि आपका जो होल एमटेक है वो ऑनलाइन जाएगा. तो फिर मतलब ज्वाइनिंग अगर 1 महीना बाद भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, क्योंकि और जो कोर्स वर्क है सर वो भी ज़्यादा हेक्टिक नहीं है. और जैसे मेरे 2-3 फ्रेंड और हैं वो काम कर रहे हैं सर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में, तो वो प्रोफेसर से बात कर लिए हैं. तो प्रोफेसर ने उनको थोड़ा थोड़ा वो दे दिया हुआ है, रिलैक्सेशन दे दिया हुआ है कि यू कैन डू दिस बोथ. Okay, so while doing your MTech program, you can join a job, right? Yes sir. Okay, so what are the job opportunities at IISc after your MTech program? सर, जैसे अभी हम लोग का फॉर्म भरवाया जा रहा है सर प्लेसमेंट्स के लिए. और तो कंपनियों का नाम तो नहीं पता सर, कौन कौन सी कंपनी आने वाली है. और जैसे प्लेसमेंट का जॉब वो फॉर्म भरवा दिया जाएगा. और अगर पीएचडी करना हो तो फिर पीएचडी करने के लिए जो फॉरेन यूनिवर्सिटी या फिर आईएससी में तो सबको मेल और वो फॉर्म भरना पड़ेगा सर. अच्छा, बताइए कि इंडिया में स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इंडिया से बाहर की सर, इंडिया में ही मतलब इंडिया में या इंडिया से बाहर जो भी एमटेक स्टूडेंट्स हैं, एमएससी स्टूडेंट्स हैं, यस सर, दे गो फॉर पीएचडी. सर पीएचडी सर इज टोटली बेस्ड ऑन सर देयर इंटरेस्ट सर. अगर आपको रिसर्च में बच्चे को अगर रिसर्च फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो पीएचडी के लिए जाए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर. क्योंकि जॉब करे या फिर पीएचडी करे बात बराबर पड़ जाता है सर. अगर आपका नेचर अगर रिसर्च वर्क की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है या और जैसे या फिर अगर आपका नेचर अगर आपको एप्लीकेशन बेस्ड में जाना है आपको, तो फिर आप जॉब लीजिए. और अगर आपको रिसर्च बेस्ड पे जाना है सर तो ये पीएचडी कीजिए या फिर आरएनडी. आपका इंटरेस्ट किधर है? वेयर इज योर इंटरेस्ट? सर अभी जैसे मैंने अभी अपना प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है अभी, तो अभी फिलहाल मेरा इंटरेस्ट सर जॉब की तरफ ही सर, एप्लीकेशन बेस्ड सर. ओके, मतलब एमटेक आपने जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन किया? सर 2020 में सर जैसे कोविड आ गया था सर, तो उस समय सर ज़्यादा पीएसयूज का फॉर्म आ नहीं पा रहा था सर. और उसी कारण जब तो फिर मेरे घर वाले ने बोला कि तुम एमटेक का वो भर दो फॉर्म कॉलेज के पोर्टल में सीयूएपी में. तो मैंने भर दिया, तो सर आईएससी मिल गया, तो फिर मैं ज्वाइन कर लिया सर. Okay, means without interest and without any interest you just joined? नो सर, मतलब जैसे मैंने 4th ईयर में
फोर्थ ईयर में सर मैंने सोचा था गेट के लिए, क्योंकि सोचा था कि या तो मैं एमटेक कर लूंगा या फिर मेरे को पीएसयू मिल जाएगा सर। तो दो ऑप्शन था सर, इसीलिए मैंने गेट भी किया था। तो फिर कोविड के कारण सर एक ऑप्शन थोड़ा नीचे चला गया था, तो फिर इसीलिए मैंने एमटेक ज्वाइन कर लिया था सर। Okay. Okay. So now, why do you want to join this NPCIL? सर फर्स्ट ऑफ ऑल, और द एनपीसीआई सर इज द पीएसयू सर, और पीएसयू सर सर लॉट्स ऑफ, मतलब एवरी इंजीनियर का सर एक ड्रीम जो जॉब होता है सर, पीएसयू में काम करना सर। और यहाँ पर जो सर वर्क लाइफ होता है और सोशल लाइफ होता है सर, वो बैलेंस्ड प्रॉपर वे में होता है सर। और सर एनपीसीआई जैसे सर हम लोग का जो इंडिया है वो भी ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हम लोग को क्लीन एंड चीप एनर्जी की जरूरत है सर। सर जो कि न्यूक्लियर पावर से हम लोग को ज़्यादा अच्छे से मिल सकता है सर। तो ये भी एक झुकाव है सर एनपीसीआई की तरफ, मेरा पॉइंट है सर। ओके, ये दो पॉइंट आपने बताए। जी सर। ठीक है। और आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या थे बीटेक में? सर सॉइल मैकेनिक्स सर, रिइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, सो रुचिन सर, यू मे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर। अच्छा अमन, आपका अभी थीसिस टाइटल डिसाइड नहीं हुआ है? नहीं नहीं सर, किसी स्टार्टर डिसाइड हो गया सर, काम कभी स्टार्ट नहीं हुआ? हाँ सर। ओके, दिस ऑल वर्क विल बी योर व्हाट्स से ऑनलाइन होगा सारा काम, या लैब में भी कुछ रहेगा? सर जैसे जो जो मेरा काम है सर, वो पार्टिकल फ्लो कोड एक सॉफ्टवेयर है सर, तो उसमें सारा सिमुलेशन का काम होगा सर। और जो कंसेप्ट है सर वो डिस्क्रीट एलिमेंट मेथोडोलॉजी है सर, उसी कंसेप्ट में काम है सर टोटल। तो मतलब कंप्लीट काम सर ऑनलाइन ही हो जाएगा सर। अपने आपकी सॉइल वाली लैब विजिट करिए सर अब अभी जैसे मैं कैंपस में ही रहता हूँ, पर अभी फिलहाल हम लोग का लैब जाना अलाउ नहीं है। लैब केवल पीएचडी स्टूडेंट को जाना अलाउ है अभी फिलहाल। तो मेरे प्रोफेसर ने अभी मेरे को बताया नहीं, वो बोला कि अगर जब जरूरत पड़ेगा तो फिर मैं। अच्छा, बीटेक में अटेंड करिए। हाँ सर। कौन कौन से टेस्ट किए लैब में? सर एक पेनिट्रेशन टेस्ट किया था सर, और एक क्यूब टेस्टिंग का टेस्ट किया था सर। क्यूब टेस्टिंग एज इन व्हाट, किससे रिलेटेड है? कंक्रीट क्यूब का सर, कंक्रीट क्यूब का। ओके, कंक्रीट क्यूब का टेस्टिंग किया था। यस सर। अच्छा, आपने खुद ने किया था या देखा था करते हुए? सर जैसे हम लोग को तो जब मैं गया था सर, तो हम लोग को अलाउ नहीं था। तो जो लैब टेक्नीशियन थे, वही एक कंक्रीट क्यूब पहले से ही बना के रखे हुए थे सर, 15x15 का। और M25 था सर, उसका ग्रेड था। और फिर उसी पे वो क्यूब टेस्ट करके हम लोग को दिखाए थे। ओके, अच्छा, ये कंक्रीट क्यूब 15 सेंटीमीटर का ही क्यों होता है? सर 15 सेंटीमीटर का सर, ये कोई जरूरी नहीं है सर। ये जनरली क्या होता है, हम लोग के एग्रीगेट का नॉमिनल साइज जो होता है सर, उस पर डिपेंड करता है सर। अगर वो 20 mm से कम है तो हम लोग 100 mm का भी क्यूब बना सकते हैं। अगर 20 mm से ज्यादा है तो 150 mm का बनाते हैं सर। तो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन? सरफेस सर, ये सर टोटली सर एडिशन फोर्स इसमें काम करता है सर। एडिशन होता क्या है सर, सरफेस टेंशन के कारण सर जो सरफेस का नेचर होता है सर, जैसे लिक्विड और किसी भी सॉलिड का सरफेस होगा सर, तो उनके बीच में कैसा अट्रैक्शन है सर, वो सर उसके कारण सर फ्लूइड्स में एक टेंशन आ जाता है सर, टेंशन क्रिएट होता है इसको हमने सर। अच्छा देखो, मेरे पास ये पेपर का पीस ऑफ पेपर है, अभी मतलब फटा हुआ ही था मेरे पास में। यस सर। मुझे समझाओ पेपर हाथ में लेके कि व्हाट इज सरफेस टेंशन। सर सॉरी सर। अच्छा, ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड? सर मेन है सर करेक्टरिस्टिक सर, जैसे विस्कोसिटी नहीं होगा सर, और न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा सर। व्हाट इज न्यूटन्स लॉ? सर न्यूटन्स लॉ में ये बताता है कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर शियर स्ट्रेन रेट जिस फ्लूइड में होगा वो न्यूटन फ्लूइड होगा। अच्छा, कोई आइडियल फ्लूइड बता सकते हो?
सॉरी सर, पता नहीं सर इसके बारे में। आइडियल सॉलिड? नो सर, नहीं पता। Alright, RCC में tell me what is the difference between a doubly reinforced beam and an over reinforced section? दोनों में over reinforced section का मतलब क्या है? जितना reinforcement चाहिए उससे ज्यादा reinforcement डाल रखे हैं, correct? यस सर, doubly reinforced में भी हम यही करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ reinforcement डाल देते हैं। यस तब सर। दोनों में difference क्या है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर जैसे ओवर इनफोर्स होता है जब भी, तो हम लोग जो डेप्थ होता है उसको लिमिटिंग तक फिक्स करते हैं सर। अब लिमिटिंग तक फिक्स करने के बाद सर हम लोग उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। बट क्या होता है कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, जो अप्लाइड जो फैक्टर्ड मोमेंट होता है, अगर वो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा आ गया तो फिर उसको इनकाउंटर करने के लिए सर जो जितना रिमेनिंग हिस्सा बचता है मोमेंट का, उसके लिए सर हम लोग डबल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। This is not my question. Okay, let me show you. आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। Okay, देखो, there are two scenarios. पहला है ये, मान लो this was my over reinforced section. Okay, simple. यस सर। बट इसके अंदर क्या है कि reinforcement 6 reinforcement है। अब मुझे over reinforced तो चाहिए नहीं, यस तो हमने क्या किया, इसको doubly reinforced कर दिया। कैसे? ऑलमोस्ट इस तरीके से कुछ। यस सर। Okay, now what is the difference? Reinforcement तो हमारा उतना ही लग रहा है, ऑलमोस्ट उतना ही, मोर और लेस उतना ही है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मोर और लेस उतना ही है। तो हम इसको क्यों अच्छा नहीं मान रहे? वाई? और ये अच्छा क्यों है? वाई? सर डबल रिइंफोर्समेंट सर ज्यादा फैक्टर्ड मोमेंट सह पाएगा, और जब Why? स्ट्रेस रिवर्सल एक वो होता है सर, स्टेट आता है स्टेट रिवर्सल, तो उसमें भी डबल रिइंफोर्समेंट ज्यादा अच्छा है सर। ओके, और आपने कौन सा बोला? आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? आरसीसी, सोम एंड जियोटेक, सॉइल मैकेनिक्स सर। सॉइल मैकेनिक्स। ओके, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सीपेज? सीपेज क्या होता है? सर सॉइल के वॉइड से सर वाटर का फ्लो होना सर सीपेज कहलाता है सर। ओके, सॉइल के वॉइड से वाटर का फ्लो होना सीपेज है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज वेलोसिटी एंड सीपेज वेलोसिटी? सर इन डिस्चार्ज वेलोसिटी जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं सर, वो एक्चुअली होता है सर पाइप का होता है सर। लेकिन सर यहाँ पर जो यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है वाटर का सर, वो सॉइल के वॉइड्स, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स के बीच में हो रहा है सर। ओके सर इसीलिए उसको सीपेज वेलोसिटी बोलते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आपने ये सुना है एनवायरनमेंट में, यानी जब हम पानी सप्लाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग टेस्ट एंड ऑर्डर भी उसका मेजर करते हैं। यस सर। ओके, तो टेस्ट एंड ऑर्डर कैसे मेजर करते हैं? सर एक TON नंबर होता है सर, और सॉरी सर, बस एक ही याद है सर अभी फिलहाल। इसका परमिसिबल रेंज पता है? सॉरी सर, नहीं याद है सर। आई थिंक सर 5 पीपल, नहीं सॉरी सर। ठीक है, ओके। ओके अमन, ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है। टेक्निकल साइड में इट इज फाइन। एक जगह पर अटके थे, दैट इज क्यूब वाला, आपने आंसर बता दिया। अब देखो एक्चुअली क्या है, जरूरी नहीं है कि आप जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट बताओ ना, उसी से आपका पूरा 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 इंटरव्यू चल जाए। ओके, बट सिंस हम लोग इस पे ऑलरेडी बहुत सारे स्नैप्स कर चुके हैं इस पे, तो मैंने इससे ज्यादा नहीं लिए। मैंने आपको दूसरा FM वगैरह कुछ मिक्सअप करने की कोशिश करी। सो आई गेस योर टेक्निकल पार्ट इज ओके, नॉट अ वेरी बिग इशू। बस आपको बेसिक बेसिक चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल आइडियल फ्लूइड, आइडियल सॉलिड, अगर आपको पता है तो थोड़ा थोड़ा मतलब ट्राई कर सकते हो। आइडियल फ्लूइड, करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, बिल्कुल बेसिक चीज है जो हम गेट में पढ़ते हैं, वेरी बेसिक, और वो लिखा हुआ भी होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। जो मेजर 5-6 सब्जेक्ट है ना, उनके बारे में आपको ब्रीफ नॉलेज ओवरऑल होना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी पोस्ट के लिए जा रहे हो। ओके, जरूरी नहीं है, और ये भी पॉसिबल है, वो आपसे पूछेंगे टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट, आपने 3 बताया, उसके बाद बोलेंगे, बोल सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी वो ऐसा बोल दे कि
एनीथिंग एल्स, कोई और फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? देयर इज रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। हाँ व्हाटएवर, तो वो आपको बताना होगा उस टाइम पे। ओके, एल्स योर टेक्निकल पार्ट इज कंप्लीटली ओके। ओके, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सर सर वो डबल इनफोर्स और सिंगल इनफोर्स और जो ओवर इनफोर्स था सर, उसका आंसर सही था सर? नहीं, उसमें क्या होता है देखो, जैसे ये दिख रहा है, the only issue with this is moment not balanced, not balanced या unbalanced बोल दो, moment इसका बैलेंस नहीं है, मतलब इसमें न्यूट्रल एक्सिस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ रहेगी। ओके, अगर किसी भी बॉडी का, फॉर इस बॉडी का अगर न्यूट्रल एक्सिस बहुत ज्यादा नीचे है तो इसमें अननेसेसरी मूवमेंट आएगा। सिंपल सा ऑब्जर्व करना ना, किसी भी बॉडी में अगर उसका वेट बहुत नीचे की तरफ है, ठीक है, तो उसमें क्या अननेसेसरी मूवमेंट आता है, वो ये चीज क्रिएट कर रहा है। इस वाले स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, अगर हम लोग नीचे की तरफ बहुत सारा रेनफोर्समेंट लगा देंगे तो क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस ऑलमोस्ट इसके पास में आ जाएगा, सारा वेट नीचे की तरफ आ जाएगा, वेट नीचे आएगा तो अननेसेसरी मूवमेंट क्रिएट होगा। इसी चीज को ओरिएंटेशन चेंज करके मूवमेंट को बैलेंस किया जाता है, ताकि जो अननेसेसरी मूवमेंट है वो हमारा थोड़ा सा अवॉइड हो जाए, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। इसीलिए तो ओवर इन्फोर्स सेक्शन को हम लोग अवॉइड करते हैं, मेन रीजन ये है। और फिर ब्रिटल फेलियर एंड ऑल वो भी उसके ऊपर एक लगते हैं। ओके, ऑलराइट सर। ओके अमन, देखो आपने आईएससी से एमटेक अगर कर रहे हो तो इसका इंप्रेशन तो अच्छा ही रहेगा नेचुरली। एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक कर रहे हो तो पूछेंगे आपसे वो एमटेक के बारे में। जी सर। अगर आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि भाई क्या काम कर चुके हो, अभी क्या चल रहा है वहाँ पे, और अभी आपका जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है तो ये मोस्ट प्रोबेबली पूछेंगे कि भाई आपकी ज्वाइनिंग अगर अभी आ जाती है तो फिर कैसे मैनेज करोगे। जी सर। तो आप बोल सकते हो कि सर हमारे यहाँ तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, हाँ। और हमारे प्रोफेसर्स अलाउ करते हैं हमारे यहाँ पे कि आपने कोर्स वर्क कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप जा सकते हो बाहर किसी भी जॉब में, इंटर्नशिप के लिए जा सकते हो या परमानेंट जॉब के लिए जा सकते हो, और साथ में अपना जो प्रोजेक्ट है टाइम निकाल के बीच बीच में कर सकते हो। तो उनकी तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा मुझे। तो मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी ज्वाइन भी कर लेता हूँ तो उसको मैं मैनेज कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं मतलब जब भी मेरा ऑफ टाइम होगा उसमें मैं कुछ वर्क करके और अपने पर्सनल टाइम जो मुझे मिलेगा उसमें से थोड़ा मेहनत करके उसको मैं मैनेज कर लूंगा, वहां से कोई इशू नहीं है इसका। और मुझे जॉब चाहिए, मैं जॉब अभी ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि एमटेक तो मेरा हो ही गया। कोर्स वर्क मेन होता है जो हमें पहले करना होता है वो मैंने कर लिया है, ठीक है। प्रोजेक्ट में कोई इशू नहीं है, टाइम बाउंडेशन भी कुछ नहीं है, आराम से अपने हिसाब से हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उनको दे सकते हैं। तो वहां से मुझे एनओसी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। और हो सकता है कि एनपीसीआईएल में भी ये अरेंजमेंट हो कि आप का सिलेक्शन हो गया फिर आप उनसे लीव ले लो कुछ दिन की, ठीक है। तो वो कि सर मुझे आइडिया नहीं है कि क्या एनपीसीआईएल की तरफ से भी ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि जैसे अगर सिलेक्शन हो जाता है मेरा और मैं मान लिया एमटेक मेरा कंप्लीशन में है प्रोजेक्ट वर्क, तो अगर वहां भी ऐसा कोई प्रोविजन होगा और वहां से मुझे कुछ परमिशन मिल जाएगी कि भाई 3 महीने का टाइम मुझे मिल जाता है, मान लिया 6 मंथ्स का टाइम मिल जाता है, तो मैं अपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद भी ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं दोनों तरफ से रेडी हूँ। पहली प्रायोरिटी लेकिन मेरी एनपीसीआईएल को ज्वाइन करना है, क्योंकि मेरा पहले से मोटो यही था कि सर कि हायर एजुकेशन भी हो, मतलब मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था किसी अच्छे पीएसयूज में जाना, लाइक बार्क, लाइक डीआरडीओ, इसरो या एनपीसीआईएल, इस तरीके के, मतलब जो मतलब उनका वर्क जो है ना एक तरीके का क्या है कि कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो, ठीक है। और एनर्जी सेक्टर में एनपीसीआईएल जो काम कर रहा है सेंसिटिव काम है, मतलब सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में मुझे इंटरेस्ट है उनका काम करने का, चैलेंजिंग टास्क यहाँ पे मिलेंगे मुझे करने के लिए, तो मैं उसमें ज्यादा एक्साइटेड फील करता हूँ काम करने में। तो मेरा प्लान ये था कि मैं एमटेक साथ में अगर हो जाएगा मतलब तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि मतलब एक डिग्री मेरी अच्छी मेरे साथ में ऐड हो जाएगी ना अभी से। तो एक एड ऑन मुझे ये लगता है, मतलब बीटेक के बाद भी मैं ज्वाइन कर सकता था, बट मैंने सोचा कि बीटेक के बाद भी कर सकता हूँ और एमटेक के बाद भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना एक हायर डिग्री ले ली जाए
और अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, वहां से नेचुरली बहुत ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन और मिली। जैसे बीटेक में मैंने कंसेप्ट सीखे थे, बट एमटेक में आगे यहाँ पे उनमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ। कई मेरे ऐसे डाउट्स थे जो अनक्लियर थे, यहाँ पे आके वो क्लियर हुए, मतलब बहुत बेनिफिट मुझे मिला इसका। तो उसका ओवरऑल मेरे मतलब नॉलेज पे बहुत असर पड़ा है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, जो मैंने सोच के किया था वैसा ही हुआ सर यहाँ पे। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ उसके लिए। यही मेन इशू रहेगा तुम्हारा, जिसके ऊपर वो नॉन टेक्निकल अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इसी के ऊपर बेस ज्यादा होंगे। ठीक है। और ये कि भाई तुम एनपीसीएल क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम जो मैंने अभी आंसर किया उस हिसाब से अपने वर्ड्स को मिला के बना सकते हो। यस सर। कर लोगे? यस सर। बाकी और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, मतलब, लेकिन आपको अपनी तरफ से रेडी रखना है कि अगर वो पूछते हैं कि भाई जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं अपनी हॉबीज के बारे में, कुछ ऐसी जो अच्छी हॉबीज हो आपकी उनको याद रखो, और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जैसे अभी बताओ मुझे क्या हॉबीज हैं आपकी कुछ? सर स्नूकर खेलना सर, और वेट लिफ्टिंग, फिट जिम करना सर, फॉर फिटनेस। हाँ, तो जिम करना, तो जिमनास्ट से रिलेटेड ऐसे कौन कौन से, अभी जैसे अभी इस टाइम सबसे ज्यादा मार्केट में किस चीज की चर्चा चल रही है? ओलंपिक्स की चल रही है। तो ओलंपिक्स में कितने मेडल इंडिया को मिले हैं, किस किस गेम में मिले हैं? ठीक है ना? तो उसके ऊपर क्वेश्चन जनरल पूछ लेता है अगर कोई नॉन टेक्निकल में जनरली। अभी जिसने ये गोल्ड मेडल जीता है उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं अगर उनको नॉन टेक्निकल पार्ट में जाना है, तो एचआर पार्ट में। ठीक है, तो आपको रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी है। ये स्नूकर जो गेम होता है, तो ये कहाँ पे खेला जाता है, किस कंट्री का नेशनल गेम है ये, और इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है सर। ये सर क्या ये यूरोप से, क्या ये ओलंपिक में भी गेम काउंट होता है, वहां पे अलाउड है? नो सर, ये अलग ही इसका एक अलग ही वो होता है सर। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, और क्यों ऐसा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है इसमें स्नूकर खेलने में, तो वो सब इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रिपेयर करनी है। ठीक है। अच्छा, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट तुम्हारी पर्सनैलिटी में तुम्हें लगता है तो वो बताना, क्लियर होना चाहिए उसमें तुम्हें कि अपनी पर्सनैलिटी में क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट तुम्हें महसूस होता है। जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और निगोशिएशन स्किल सर, और ये दोनों मेन है सर, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल है एनपीसीआईएल में सर। तो एनपीसीआईएल में तुम्हारी निगोशिएशन स्किल्स कैसे काम आएंगी सर? जैसे आजकल सर जब कहीं भी हम लोग जब जाते हैं कोई भी प्लांट खोलने एनपीसीआईएल का, तो हमें कोई ना कोई वो मिसलीडिंग कोई ना कोई कर ही देता है, क्योंकि न्यूक्लियर है बोल के, कि बिल्कुल अनसेफ है बोल के। तो इन सब चीजों में सर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नेगोशिएशन का सर एक स्किल का बहुत होना बहुत जरूरी है सर। कैसे, मतलब क्या स्किल है वो ऐसी, तुम कैसे इसको शो करोगे वहां पे, क्या बोलोगे तुम लोगों से? सर जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर कोई ऐसा सिचुएशन बनता है सर कि वहाँ की जनता अगर अपोज कर रही है, तो सबसे पहले जो एनपीसीएल के हेड हैं उनसे बात करना, और फिर सीधा जाके साइट पे जनता से बात करना कि आपको कहाँ पर क्या बताइए, आपको क्या दिक्कत हो रहा है ये बताइए मेरे को। फिर दिक्कत सर ये है कि उनको सर नॉलेज नहीं है सर जनरली, तभी वो अपोज कर रहे हैं सर। क्योंकि अगर उनको नॉलेज होता कि कितना क्योंकि एनपीसीआईएल सर में सिक्योरिटी लेवल बहुत ही अच्छा है सर, जिस हिसाब से इतने सालों से पावर प्लांट सर वर्क कर रहे हैं सर बिना किसी सर डिजास्टर के सर। और जनरली सर कोई भी अगर अभी तक जितने भी डिजास्टर हुए हैं सर, उन सबको देखते हुए और अपग्रेड किया गया है सर, जितने भी इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट है सर। तो उसके बारे में बताना कि सेफ्टी प्रोविजन क्या क्या है यहाँ के, और उनको बताना कि जो डिजाइन प्रोसीजर है सर वो कैसा है सर टोटल से। अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की इंफॉर्मेशन आप कंप्लीट, ये जैसे रिएक्टर इंडिया में अभी सर फिलहाल 22 सर अंडर वर्किंग है सर। ओके। और न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो कहाँ से हम अरेंज करते हैं मेनली? सर जनरली सर न्यूक्लियर फ्यूल तो सर जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है सर, जो 48 कंट्री सर जिनमें जुड़ी हुई है सर, वहां से सर फ्यूल का होता है जनरली सर। जो भी काम इंडिया में हो रहा है सर वो रसिया और फ्रांस की सहायता से हो रहा है सर अभी फिलहाल। तो अभी जैसे यूरेनियम 235 का यूज ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो यूरेनियम 235 और इस तरह, क्योंकि वो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में है सर, जो कि होमी जहांगीर भाभा ने एक स्टेज बनाया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में है,
और जस्ट अभी हम लोग फिलहाल सेकंड में जाने ही वाले हैं, कि जैसे हम जो भावनी जो रिएक्टर है सर, भाविनी जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है सर, वो सेकंड स्टेज रिएक्टर है। जैसे ही वो चालू हो जाएगा तो सर सेकंड स्टेज में इंटर कर देंगे, जिसका जो मेन फ्यूल है सर प्लूटोनियम 239 है सर। तो जो सर जो अपना प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है सर, जितने भी अभी प्रेशराइज और बॉइलिंग वाटर रिएक्टर, जब यूरेनियम 235 का हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग को बाय प्रोडक्ट में मिल रहा है सर प्लूटोनियम 239, जिसका यूज सर भाविनी में होगा सर। ओके और उस सबको भी स्टोर करके रखा जा रहा है सर फिलहाल। ओके गुड। अच्छा, इसमें एक हमारी यूएसए के साथ भी न्यूक्लियर डील हुई थी, आपको अगर याद हो। यस सर। उसकी क्या प्रोग्रेस है, उसके बारे में एनी आइडिया? सर अभी सर उसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है सर। बस ये पता था सर कि ये जो जैसे 1 to 3 एग्रीमेंट है वो जो यूएसए का है सर, उसी बेस पे हुआ था सर। न्यूक्लियर सिविलियन डील हुआ है सर इंडिया के साथ सर, 2016 के आसपास में सर हुआ है सर। तो उसकी प्रोग्रेस आपको एक बार देखनी है कि भाई क्या हुआ था उसमें, क्या प्रोविजंस थे उसमें, ठीक है, और उसके साथ हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, बाकी यही मेन पॉइंट्स हैं अमन जो आपको ध्यान रखने हैं, और टेक्निकल क्वेश्चन मेनली पूछेंगे वो। जी सर। तो सर ने जो बताया है उनको प्रिपेयर करो अच्छे तरीके से। जी सर। जी सर। और इंटरव्यू देके आओ। कब है आपका इंटरव्यू? 17 अगस्त को है सर। 17 अगस्त को है, विद टाइम है आपके पास। तो टेक्निकल सेक्शन अपना स्ट्रॉन्ग करो। यस सर। और थोड़ा जनरल क्वेश्चन जो है कुछ अगर पूछ ले जाते हैं तो एनपीसीएल से रिलेटेड वो पढ़ लो एक बार। सर मेन, हाँ बताओ। एक और क्वेश्चन सर, जैसे आखिरी में जो इंटरव्यू पैनल में होते हैं वो पूछते हैं एनी क्वेश्चन। सर जो एनी क्वेश्चन होगा सर वो मैं अपने टेक्निकल रिलेटेड से पूछूं या फिर एनपीसीएल के बारे में पूछ लूं? देखो, एनपीसीएल के बारे में पूछ लोगे तो अच्छा रहेगा। कुछ क्या पूछ सकते हो बताओ। जैसे जैसे मैं जनरली पूछने वाला था कि सर हम लोग अभी थर्ड स्टेज में कब तक इंटर कर पाएंगे, अभी मान लीजिए मतलब एक गैस कि 20 से 30 साल के अंदर या फिर और लंबा। हमारा कितने परसेंटेज एनर्जी सप्लाई का हमारा इरादा है। हाँ सर। मतलब कि जो हमारा कंट्रीब्यूशन है अभी कितने परसेंट है, जैसे इस टाइम पे न्यूक्लियर पावर का, न्यूक्लियर एनर्जी का कितना कंट्रीब्यूशन है अपने इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में? 3% के आसपास। 3% है ना। कि सर हमारा अभी मतलब कि अगले 50 साल का क्या प्लान है? यस सर। हाँ। कि हम कितने परसेंट तक जाना चाहते हैं? उसको 3% से 30% पे ले जाना चाहते हैं या 20% पे ले जाना चाहते हैं? मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सर मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा लॉन्ग टर्म क्या प्लान है। ठीक है। यस सर। क्योंकि अगर ये बहुत अच्छा है तो इसको फिर ज्यादा स्केल पे आना चाहिए ना। हाँ सर। हाँ। क्लियर है? यस सर। ये पूछ सकते हो। ओके सर। या फिर और क्वेश्चन अगर कोई टेक्निकल में तुम्हें अच्छा लगता है, वैसे टेक्निकल को अवॉइड करो मेरे हिसाब से, ये नॉन टेक्निकल ही ठीक है। क्यों रुचिन सर? हाँ सर, वो नॉन टेक्निकली ठीक रहता है, टेक्निकल में तो ज्यादा उलझ जाओगे, फिर टेक्निकलिटी आ जाएगी आपका, मतलब इधर फिर वो घुस जाएंगे इसमें एटॉमिक साइंस में, ओके सर। वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो मैंने क्वेश्चन आपको सजेस्ट किया है तो ये ठीक मेरे हिसाब से है। क्यों रुचिन सर? हाँ सर, सही है ये वाला। या इसको तो और भी मॉक्स होंगे तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी हमें। जी सर। जी सर। जी। अपने हिसाब से भी सोच सकते हो तुम ना, ऐसा नहीं कि जो हमने बताया वही पूछना है। वहां पे अपने हिसाब से सोचो कि भी क्या ऐसा क्वेश्चन तुम सोच सकते हो कि जो उनको इम्प्रेस करे। जी सर। ठीक है। यस सर। और मेनली वो एनपीसीएल से रिलेटेड हो, उनकी फ्यूचर प्लान से रिलेटेड हो, उनकी ग्रोथ से, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो तो बेटर रहेगा। ओके सर। ओके सर। चलो ओके, ऑल द बेस्ट। यस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।